ये कान खोल के सुन लो, कोई एनआरओ नहीं होगा, जितना मर्जी शोर मचाना मचाओ। अपनी हुकूमत की करप्शन भी बेनकाब करें। वजीर आजम की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुकूमती अरकान को हिदायत। कहा, जो करप्शन के मामला पर मिट्टी डालने की कोशिश करे मुझे बताएं। करप्शन के खात्मे की पॉलिसी से किसी सूरत पीछे ना हटें। करप्शन करने वाला जो कोई भी है कानून की गिरफ्त में लाएं। एहसास राशन प्रोग्राम से मुताल्लिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, महंगाई की वजह से लोगों की तकलीफ का एहसास है। गरीब तरीन लोगों को अशियाए ज़रूरिया पर सब्सिडी दे रहे हैं। हुकूमत आम आदमी को ज्यादा रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। वज़ीर आज़म कौम के सामने नाकामी का एतराफ़ करें। दुनिया भर में महंगाई की मंतक अवाम को कबूल नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन चोरी करने वालों को अवाम की परवाह नहीं होती। एहसास प्रोग्राम में 43 अरब की करप्शन हुई। चेयरमैन नैब खामोश हैं, उनकी आंखें और मुंह बंद है। बोले, क्या महंगाई कौमी सलामती का मसला नहीं? कौमी सलामती पर वो ब्रीफिंग देगा जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। अहम बिल्स की मंजूरी पर ऑपोजिशन का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बायकॉट का फैसला। कोशिश है आलमी महंगाई के असरात कम से कम कर सकें। अवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी की पीटीआई कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, शाहिद खाकान अब्बासी पहले सिस्टम समझ लें फिर बात करें। उन्हीं के करतूतों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। पीडीएम की मिसाल है, 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार। फवाद चौधरी बोले, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का रास्ता हमवार हो जाएगा। ईवीएम पर बल्दियाती इलेक्शन के लिए तरमीम कर ली है। हमारी इत्तेहादियों से बहुत अच्छी बात है। बल्दियाती कानून पर काफ लीग से पीटीआई हुकूमत का डेडलॉक बरकरार। मुस्लिम लीग काफ ने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुंचा दिए। मौक़िफ़ अपनाया, तहसील काउंसिल में भी चेयरमैन होना चाहिए, वरना म्यूनसिपल और टाउन कमेटी से भी चेयरमैन खत्म करें। गुज़श्ता रोज़ पीटीआई और काफ लीग के वज़रा में अहम बैठक लगी। वर्चुअल मीटिंग में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शफकत महमूद, मोनी सिलाही और तारिक बशीर चीमा शामिल थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 2134 पॉइंट्स तक गिर गया। 43,234 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में रुपए की कदर में कमी। डॉलर मजीद 94 पैसे महंगा। फी डॉलर 176 रुपए 42 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 177 रुपए में फरोख्त। सरमायाकारों के अरबों डूबने के जिम्मेदार इमरान नियाजी हैं। स्टॉक एक्सचेंज नहीं, मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसी क्रैश हुई। 2000 पॉइंट्स गिरना सरमायाकारों के मुआशी पॉलिसीज पर अदम एतमाद का सबूत है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, खबरदार किया था, तिजारती खसारा, शराय सूद में इजाफा मईशत की जान लेगा। इस तबाही को अब रुकना चाहिए। ये कौमी सलामती का सवाल है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मिनी बजट को मुस्तरद कर दिया। लीगी सदर शहबाज शरीफ और सरबरा पीएसपी मुस्तफा कमाल के दरमियान राब्ता। महंगाई की बदतरीन सूरत हाल पर इजहार तशवीश। ईवीएम और इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक मुशावरत। शहबाज शरीफ बोले, अवाम के मफाद में जमहूरी कुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना होगा। मुस्तफा कमाल ने कहा, अवाम के हुकूक के लिए अवाम दो उस कुव्वतों के मिलकर चलने पर इत्तेफाक है। लोगों का मुतालबा है मौजूदा मुश्किल हालात से उन्हें निजात दिलाई जाए। बल्दियाती तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ एमक्यूएम का कराची में एहतजाज। जिला वस्ती में डीएमसी ऑफिस के सामने मुजाहरा। पीपल्स पार्टी हुकूमत और बल्दियाती कानून के खिलाफ नारेबाजी। गवर्नर नवीद जमील बोले, एमक्यूएम और अवाम ने फैसला कर लिया है, जालिमाना निजाम चलने नहीं देंगे। गवर्नर सिंध का खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात को रेगुलर करने के ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, ऑर्डिनेंस के जरिए एक कमीशन की इजारादारी हो जाएगी। करप्शन और रिश्वत का रास्ता खुलेगा। हलीम आदिल शेख ने कहा, हुकूमत अपोजिशन की मुशावरत से कमीशन बनाए। हाजिर सर्विस जज को सरबरा मुकर्रर किया जाए।
ये तो असेंबली को अदालतों के सामने खड़ा करने की साजिश है। पंजाब में कमीशन की सरबराही रिटायर्ड जज करे तो हलाल, सिंध में हराम क्यों? सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर इमरान इस्माइल को ऑर्डिनेंस के मुताले का मशवरा। कहा पंजाब में 6000 सोसाइटीज रेगुलराइज की गई। सिंध हुकूमत कोई ऑर्डिनेंस लाती है तो एतराज़ किया जाता है। सूबाई काबीना ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए पासिंग परसेंटेज 65 से कम करके 50% करने की मंजूरी दे दी। पीडीएम बेरोजगारों का टोला है, ये पाकिस्तान मुखालिफ लोग हैं। इन्होंने अपने दौर में कौम को दोनों हाथों से लूटा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का बटग्राम में जलसे से खिताब। कहा एक दवाई लेने के बहाने भागा, अभी तक वापस नहीं आया। सिंध में गंदम की बोरियों से मिट्टी और चूहे निकलते हैं। पीपल्स पार्टी ने कराची का भी बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क के 39 शहरों की प्रॉपर्टीज की कीमतों में 10 से 15% इजाफा। एफबीआर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन में 19 नए शहर शामिल किए गए। कराची की जमीनों के लिए भी नई कीमतों का तायुन किया गया। कैटेगरी A1 में कीमत 73,125 से लेकर 1,01,250 रुपए तक मुकर्रर की गई। नस्ला टावर पर एहतजाज के दौरान शेलिंग लाठीचार्ज का मामला। डीएसपी को ओहदे से हटा दिया गया। डीएसपी आगा असगर ने एहतजाज के दौरान आबाद रहनुमाओं से तर्क कलामी की। बिल्डर्स ने नारवा सलूक पर आगा असगर समेत दीगर अफसरान की शिकायत की। आगा असगर को कराची पुलिस रिपोर्ट करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर मुशीर खजाना शौकत तरीन के कागजात नामजदगी जमा। इंतखाब के लिए पोलिंग 20 दिसंबर को होगी। कामरान बंगश कहते हैं शौकत तरीन का वोट मर्दान में रजिस्टर्ड हो गया है, कोई एमपीए स्लिप नहीं होगा, शौकत तरीन कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की किफ़ायत शुआरी मुहिम। वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात में वाज़े कमी कर दी। 3 माह में सिर्फ 93 लाख खर्च किए। कहते हैं गैर ज़रूरी अखराजात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। रियासती वसाइल रियासत पर खर्च होने चाहिए। इरफान महर का कत्ल, टारगेट किलर्स ने कैसे पीछा किया, किन रास्तों से आए और कहां से गए? तफ्तीशी हुकाम ने मजीद सीसीटीवी फुटेजेस हासिल कर ली। इरफान महर को शिकारपुर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अहले इलाका का इंडस हाईवे पर एहतजाज। नाजिम जोखियो कत्ल केस मुकदमे का चालान जमा न कराने पर अदालत तफ्तीशी ऑफिसर पर बरहम। 12 दिसंबर तक हतमी चालान तलब कर लिया। आइंदा समात पर गिरफ्तार एमपीए जाम उवैस को भी पेश करने का हुक्म। मुखबिर का कत्ल, पुलिस ने साबिक एसएचओ हारून कोराई समेत दीगर अफराद को मुल्जिम नामजद कर दिया। आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। यूएन मिशन में खिदमात की अंजाम दही के दौरान पाक फौज का एक और जवान शहीद। हवालदार शफीक पूरे फौजी एहसास के साथ मियां चन्नू में सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक अब तक 162 एहलकार अमन मिशन में खिदमात के दौरान शहीद हो चुके हैं। ओकाड़ा फॉर्मेशन की खैरपुर टामेवाली में तरबियती मशकों में मुख्तलिफ हथियारों के जंगी माहौल में इस्तेमाल का मुजाहरा किया गया। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज के वफ्द ने भी फायर पावर का मुजाहरा देखा और जंगी मशकों की प्लानिंग और जवानों की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा और असातिज़ा ने भी मशकों का मुशाहिदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल असम्बली में अफगानिस्तान की नई हुकूमत को नशिस्त न देने का फैसला। तालिबान ने फैसला अफगानियों से जायज़ हक छीनने के मुतरादिफ करार दे दिया। सुहेल शाहीन कहते हैं यूएन जनरल असम्बली में अफगानिस्तान को नुमाइंदगी न देना गैर मुनसिफाना है। उम्मीद है मुस्तकबिल में अफगानिस्तान को जनरल असम्बली में नुमाइंदगी दी जाएगी। अबू धाबी T10 लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। इवेंट में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में बंगला टाइगर्स और नॉर्दर्न वॉरियर्स, दूसरे मैच में दिल्ली बुल्स और टीम अबू धाबी मद्दे मुकाबिल होंगे। तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। शायकीन लीग की लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं ARY ज़ैप पर।
मुत्तहिदा अरब इमारात के क़याम को 50 बरस मुकम्मल। बुर्जुल अरब, जुमेरा बीच, दीगर मकामात पर शानदार आतिशबाजी। बुर्जुल खलीफा पर लेजर शो का दिल फरेब नजारा। सड़कों पर फनपारे झिलमिलाते रहे। दुबई एक्सपो में भी रंगों की बहार। अरब सकाफत की भरपूर अक्कासी की गई। यूएई के कौमी दिन के जश्न पर दुबई एक्सपो में आज एंट्री फ्री। पाकिस्तानी पवेलियन पर रश। अमरीकी मारूफ प्रेजेंटर यूएई की तामीर और तरक्की देखकर हैरान। स्टीव हार्वे ने इमाराती हुक्मरानों को विजनरी लीडर करार दे दिया। कहा, जितनी तरक्की 50 साल में यूएई ने की है वो कोई और नहीं कर सकता। दुनिया को मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की से सीखना चाहिए। कौमी टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम को दुबई का गोल्डन वीजा मिल गया। वसीम अकरम ने अपने ट्वीट में बताया कि क्रिकेट में मेरी खिदमात को तस्लीम करते हुए हुकूमत दुबई की तरफ से गोल्डन वीजा दिया गया है। दुबई दुनिया की बेहतरीन जगहों में से एक है। गोल्डन वीजा मिलने पर फख्र महसूस कर रहा हूँ। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2101 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 210 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।